किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हमारी फसलों के अंदर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कीटों की समस्या भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो कीट है, सकिंग पेस्ट है, वो हॉट एंड ड्राई वेदर को पसंद करते हैं। हॉट एंड ड्राई वेदर में वो तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, जिससे हमारी फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। देखिए, अभी के देखा जाए तो वाइट फ्लाई बहुत बड़ी समस्या है हमारी फसलों के अंदर। वाइट फ्लाई का अटैक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है किसान साथियों की फसलों के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम वाइट फ्लाई के बारे में जानेंगे, क्या नुकसान कर सकती है वाइट फ्लाई को, कैसे आप कंट्रोल करें, कौन से बेस्ट कीटनाशक है वाइट फ्लाई कंट्रोल के लिए, तो वो जानेंगे। आप कोई भी फसल लगाई है तो सभी में ये दवा का स्प्रे कर सकते हैं, तो बेस्ट कीटनाशक के बारे में भी हम जानेंगे और सस्ते भी वो कीटनाशक होते हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वाइट फ्लाई के बारे में। देखिए, जैसा मैंने बताया कि हॉट एंड ड्राई वेदर में तेज़ी से बढ़ती है। इसको ड्राई वेदर पसंद होता है, हॉट वेदर पसंद होता है, तो उसमें ये तेज़ी से ग्रोथ करती है और अभी देखने को मिल रहा है। देखिए, ये जो हमें इसका अटैक देखने को मिल सकता है खरबूजे की फसल में, यानी कि मेलॉन, मस्क मेलॉन की क्रॉप के अंदर। कुकुम्बर यानी कि खीरे की फसल के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा अटैक करती है जो वाइट फ्लाई होती है। उसके साथ साथ स्क्वाश यानी कि जुकीनी की फसल के अंदर इसका अटैक काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जो ओकरा की खेती आप करते हैं तो ओकरा के अंदर भी इसका अटैक हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि भिंडी की खेती आप करते हैं उसमें। ब्रिंजल, बैंगन के अंदर इसका अटैक बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। मिर्ची की फसल आपने लगाई है उसमें इसका अटैक हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो लगभग इन सभी फसलों पे इसका अटैक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके साथ साथ और भी फसलों पर ये अटैक करती है, जैसे बीन्स की फसल है, सोयाबीन की फसल है, तो इनमें भी इसका अटैक हमें, जो वाइट फ्लाई है उसका अटैक देखने को मिलता है। देखिए, वाइट फ्लाई का जब अटैक हो जाता है हमारी फसलों पर, ये बहुत तेज़ी से बढ़ती है और इसको कंट्रोल करना भी कभी कभी बहुत बेहद ही मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है और ये क्या काम करती है, प्लांट की जो लीफ होती है, लीफ के अंडर साइड यानी कि नीचे की तरफ बैठी हुई होती है और उसका जो रस है वो उसको चूसने शुरू कर देती है, जिससे आप देखेंगे एक तो ये क्या काम करेगी कि रस चूस लेगी, जिससे पत्तियों में पीलापन आ जाएगा, पत्तियां सिल्वरी कलर की दिखने लग जाएंगी और बाद में पत्तियां गिर जाएंगी। देखिए, जब पत्तियों का ये रस चूस लेती है तो हमारे पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है, जिससे पौधे की ग्रोथ पे बहुत बड़ा असर हमें देखने को मिलता है। तो ज़्यादा अटैक होने पर जब पत्तियाँ ज़्यादा डैमेज हो जाएंगी तो फिर फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पौधा भोजन नहीं बना पाएगा, जिससे हमें बहुत बड़ा प्रोडक्शन में लॉस देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ये जहाँ पे जो रस को चूसती है जिन पत्तियों पर, वहाँ पे एक पदार्थ भी छोड़ती है जिसको हम कहते हैं हनी ड्यू। हनी ड्यू छोड़ती है तो उस हनी ड्यू में फंगस भी आकर लगती है। यदि वो हनी ड्यू यहाँ पे छोड़ती है, जब इसका अटैक ज़्यादा होता है तो वहाँ पे फिर फंगल इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है। वैसे भी जिन फसलों के अंदर कीटों का अटैक होता है, स्पेशली सकिंग पेस्ट का, तो वहाँ पे जो इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन यानी कि रोगों का अटैक भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। यदि कोई कीट अटैक है तो तुरंत कंट्रोल करें, वहाँ पर जो आपका फंगल इन्फेक्शन है वो भी बढ़ सकता है, तो इसलिए आपको उसे कंट्रोल करना बेहद ही ज़रूरी है। तो ये हनी ड्यू छोड़ती है, उस पर फंगल इन्फेक्शन बढ़ता है, जिससे भी समस्या हमारी फसलों में आती है। उसके साथ साथ ये एक और बहुत बड़ा नुकसान करती है, ये हमारी फसलों के अंदर जो वायरस है, वायरस को ट्रांसमिट कर देती है, यानी कि वायरस को फैलाने में ये हेल्प करती है, ये वायरस को फैलाती है फसल के अंदर। तो यदि इसका अटैक आपकी फसल में है और उसको आप लंबे समय तक कंट्रोल नहीं करते तो आप देखेंगे कि ये वायरस इंजेक्ट कर देगी और आपकी फसल में वायरस आ जाएगा, और वायरस आने के बाद हमारा मतलब फसलों में वायरस का कोई भी इलाज नहीं है। वायरस को प्रिवेंट कर सकते हैं, आने से रोक सकते हैं, लेकिन जिस प्लांट में आ गया उसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो इसलिए आपको इसे इमीडिएट कंट्रोल करना है। स्पेशली मोजिक वायरस जो होता है उसका स्प्रेड में यह हेल्प करती है और भी वायरस के स्प्रेड में हेल्प करती है। तो हमें इसको तुरंत कंट्रोल करना है यदि इसका अटैक हो चुका है। तो ये देखिए, आसानी से आपको दिख जाएगी, वाइट कलर की होती है, छोटी सी होती है, जैसे पत्ती पलट कर देखेंगे तो बहुत छोटी से छोटे आकार की और सफ़ेद रंग की ये होती है, इसलिए इसको हम वाइट फ्लाई यानी कि सफ़ेद मक्खी के नाम से जानते हैं। तो देखिए, अब आप इसको कंट्रोल कैसे करना है। इसको कंट्रोल करने के लिए जो बेस्ट टेक्निकल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, पहला हमारा आता है एसिटामिप्रिड, 20% एसपी फॉर्मुलेशन में आता है। एसिटामिप्रिड इस पे बहुत अच्छा काम करता है।
वाइट फ्लाई, और वो साथ में जो हमारा एफिड है, एफिड को भी कंट्रोल करेगा। तो वाइट फ्लाई पे एसिटामाप्रिड का बहुत अच्छा रिजल्ट है, हम यूज करते हैं और हम बहुत अच्छा शानदार रिजल्ट लेते हैं। तो एसिटामाप्रिड यदि आप पहले से यूज करते आ रहे हैं और उसके अभी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो आप दूसरा टेक्निकल ले लें। देखिए ये भी आपको देखना है कि कोई टेक्निकल या कोई दवाई आप लगातार यूज करते आ रहे हैं और फिर उसके रिजल्ट मिलने बंद हो जाते हैं, तो फिर आप उसको स्टॉप कर दें। हालांकि उसको आप स्टॉप पहले ही कर देना चाहिए। कोई भी टेक्निकल 2 साल यूज करें, गैप दे दें, फिर यूज करें, ऐसा आपको करना चाहिए। तो एसिटामाप्रिड 20% एसपी आता है, तो आप उसका स्प्रे दे सकते हैं। उसकी डोज जो रखनी होती है 0.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर हमें इसका स्प्रे करना होता है। तो ये डोज रखते हुए आप स्प्रे ले लेंगे। ज़्यादा अटैक है 5 से 6 दिन के अंतर से इसका जो स्प्रे है वो रिपीट कर देंगे, तो वाइट फ्लाई जो है आपकी बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी। और देखिए वाइट फ्लाई के साथ साथ जो हमारा एफिड होता है उस पर भी अच्छा ये काम करता है। तो वाइट फ्लाई एफिड को कंट्रोल और जैसिड को भी ये साथ में कंट्रोल करता है, जो मैंने टेक्निकल बताया। उसके बाद अगर हम दूसरे टेक्निकल की बात करें वाइट फ्लाई कंट्रोल के लिए, तो हमारा दूसरा आता है डाइफेंथ्यूरॉन 50%। डाइफेंथ्यूरॉन भी जो हमारा वाइट फ्लाई है उस पर अच्छा काम करता है। देखिए डाइफेंथ्यूरॉन वाइट फ्लाई के साथ साथ कुछ हद तक थ्रिप्स को भी कंट्रोल करता है और अन्य कीटों को भी कंट्रोल करता है। डाइफेंथ्यूरॉन का यदि आप मिर्ची की फसल के अंदर यूज कर रहे हैं, तो वो आपका जो हमारा येलो माइट है मिर्ची के अंदर, उसको भी कंट्रोल करेगा। मिर्ची के अंदर येलो माइट को भी कंट्रोल करेगा, वाइट फ्लाई को भी कंट्रोल करेगा, तो दोनों कीटों को कंट्रोल करेगा। तो दूसरा आप डाइफेंथ्यूरॉन टेक्निकल का उपयोग कर सकते हैं। उसकी जो डोज रखनी है आपको 1 ग्राम से लेकर 1.25 ग्राम पर लीटर पानी में मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं डाइफेंथ्यूरॉन 50% का। तो उसके भी यदि ज़्यादा अटैक है 2 स्प्रे रिपीट कर दें 6 दिन के अंतर से, तो भी ये जो वाइट फ्लाई है बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाती है। उसके साथ साथ एक और आती है वाइट फ्लाई के लिए, जो स्पेशली वाइट फ्लाई के लिए आती है, बासप की सैफीना। तो बासप की सैफीना भी वाइट फ्लाई के साथ साथ जैसिड 2 कीटों को वो भी कंट्रोल करती है। तो आप चाहें तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है, लेकिन जो मैंने शुरू में बताया एसिटामाप्रिड, यदि उसका आपने यूज नहीं किया है तो प्रायोरिटी उसको दे। सस्ता है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। या फिर डाइफेंथ्यूरॉन ले लें या फिर और टेक्निकल ले लें। तो ये सभी जो टेक्निकल है स्पेशली वाइट फ्लाई पे बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं, तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं। अब यदि आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो उसमें वाइट फ्लाई का एक ही इलाज है, आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल जो आता है वो आप मार्केट से ले लें और इसका स्प्रे करें। तो नीम ऑयल के जल्दी स्प्रे रिपीट करें 5 से 6 दिन के अंतर पे। ज़्यादा अटैक है तो आपकी वाइट फ्लाई कंट्रोल हो जाएगी। और नीम ऑयल की खास बात ये है कि ये सभी कीटों को कंट्रोल करता है और कीट इसके प्रति रेजिस्टेंस भी डेवलप नहीं कर पाता है। तो ये भी बहुत शानदार है ऑर्गेनिक खेती के लिए। तो आप नीम ऑयल का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक टेक्निकल ले लें, उसका यूज करें, तो जो वाइट फ्लाई है आपकी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी। तो उम्मीद है जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।